नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से अधर्म का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार धर्म की उत्पत्ति भी होती है। धरती की सच्चाई यही है, अगर अधर्म का जन्म ना हो तो कभी राक्षस का अवतार नहीं होगा, और अगर अधर्म बढ़ता नहीं तो भगवान को कभी धरती पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म को बचाने के लिए राक्षस का अवतार और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार। जिस प्रकार से हर युग में भगवान विष्णु के अवतार के साथ उनके भाइयों का भी अवतार हुआ, ठीक उसी प्रकार रावण के अवतार के साथ उसके भाई बहन का भी अवतार हुआ। दोस्तों, यह बात तो आप सभी को मालूम ही होगा कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। और कहाँ अवतरित होंगे? उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में। ऐसा कल्कि पुराण और कई धर्म ग्रंथों में सुनने और जानने को मिलता है। लेकिन क्या आप सभी लोगों को मालूम है रावण की बहन शूर्पणखा आज भी कलयुग में जिंदा है? अगर जिंदा है तो किस उद्देश्य से, क्या वजह है उसके अभी तक जिंदा रहने की? वैसे तो रावण की मृत्यु से पहले उसके भाइयों की मृत्यु हो गई थी, परंतु उसकी बहन शूर्पणखा आज भी जीवित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण की बहन शूर्पणखा ने ही अरब देशों को जन्म दिया है। जिस मक्का मदीना को हम सब सुनते आ रहे हैं, उसको बचाने वाली रावण की बहन शूर्पणखा थी। अरब देश के लोगों का मानना है कि मुस्लिम की वंशज है शूर्पणखा। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखा और सुना ही होगा, तो जाहिर सी बात है कि रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा। क्या आप सभी ने यह सोचा है कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? यह बात तो आप सभी को मालूम होगा कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया था। उसके बाद से रामायण में उसका कहीं जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि उसकी नाक कटने के बाद वह अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। जब उसने देखा कि भगवान श्री राम ने एक एक करके उसके भाइयों को मारना शुरू कर दिया है, तो वह अपने बचाव के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहीं पर रहने लगी। राक्षसों के वंश का अंत ना हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की आराधना की, और तभी भगवान शिव प्रसन्न हो गए और स्वयं अपना स्वरूप शिवलिंग को उसे प्रदान कर दिया। और कहते हैं कि जिस दिन कोई विष्णु का अवतार या फिर उनका कोई भक्त इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो सारे राक्षसों का अंत हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रखने के लिए रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं, जिसकी रक्षा आज भी करती है रावण की बहन शूर्पणखा। दोस्तों, यह बात तो आपको मालूम ही है कि मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना वर्जित है। वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग आज भी मौजूद है। ना कटने की वजह से रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने चेहरे को हमेशा एक वस्त्र से ढक करके रखा। आपको बता दें, भगवान कल्कि जाकर के शिवलिंग में गंगा जल अर्पित करेंगे, उसके पश्चात वहां सभी पापियों और राक्षसों का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, भगवान कल्कि मक्का मदीना जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही कल्कि अवतार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।